Dear students, greetings of the day. In today's video, we are going to study some more topics of 3D geometry. 3D geometry को महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में नेम किया गया है लाइंस एंड प्लेन्स से। तो प्रीवियस टॉपिक्स की वॉचिंग हमेशा आपको ग्रेटली सजेस्ट करूंगी मैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी some information for skew lines. So first of all, we will try to understand what is the meaning of skew lines. Lines word आपको बताता है कि आप more than one line लेंगे. So first information is हम two lines लेंगे. ठीक है, अब ये दो लाइंस ऐसी हैं, ये दो लाइंस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगा कि ना ही ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, जैसे आपने अगर ये दो लाइंस ले ली, लेट दिस इज L1, दिस इज L2, तो बोथ ऑफ दीज लाइंस intersect at this point. So suppose I tell this point as P. तो हमने बोल दिया कि P कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आपके पास आंसर आना चाहिए नो। Now if I ask if both lines do not intersect, then what is their possibility to lie? So you will say कि अगर वो intersect नहीं करती हैं तो वो parallel होंगी। ठीक है, तो बेटा नहीं, उनको पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर भी नो आएगा। तो अब सोचो ये दोनों के आंसर अगर नो है तो क्या वो दोनों लाइंस सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो द क्वेश्चन विल बी क्या वो दोनों लाइंस एक ही प्लेन में होंगी? सो इसका आंसर भी होगा नो। ठीक है, इसका आंसर भी होगा नो। सो इट मीन्स स्क्यू लाइंस की जब भी आप बात करेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट आएगा दोज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर। Again, concept those lines are non-coplanar. So skew lines means हुआ दो लाइंस का कॉम्बिनेशन जो कि नॉन कोप्लेनर होंगी, मीन्स एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगी। तो इसमें हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको नॉन कोप्लेनर लाइंस दिखाई गई हैं। तो हम लोगों ने क्यूब का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो लेट्स टेक दिस इज वन प्लेन। प्लेन का नाम बोल सकते हैं आप SCRP, ये एक प्लेन है। और फिर एक दूसरा प्लेन ले रहे हैं हम लोग SPAQ, दिस इज अनदर प्लेन। ठीक है, ये आपने सेकेंड प्लेन ले लिया। अब आपने फ्लैट टॉप प्लेन में एक लाइन शो की हुई है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। सो इस लाइन को हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है CP से। सो लेट लाइन 1 इज CP which lies in the plane SCRP, and second line is, that is L2, is SQ which lies in the plane SPQA। तो ये दोनों प्लेन सेम नहीं है, तो ये दोनों लाइंस को आप बोल देंगे स्क्यू लाइंस जो कि नॉन कोप्लेनर हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हमारे पास एक जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन two skew lines. So the answer will be the length of the segment. Segment means एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट, the length of the segment which is perpendicular to both the lines is the distance between two skew lines. ठीक है, अब आप एक कुछ अलग पॉसिबिलिटी देखेंगे, जैसे जिन बच्चों को हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कोप्लेनर लाइंस में, तो मान लो आपने दो लाइंस ऐसी एज्यूम की जो कोप्लेनर है।
ठीक है, को प्लानर मीन्स एक ही प्लेन में, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस। तो हमारे पास सबसे पहला प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ही हम दो लाइंस ले रहे हैं, सो लेट वी आर टेकिंग लाइन L1 एंड सेकेंड लाइन इज L2। तो मैंने इस तरह से इनको ड्रॉ किया हुआ है। अब चेक करो कैसी होंगी ये लाइंस। ऑब्वियसली दीज लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लेट एट पॉइंट P। ठीक है, तो आपने इसका आंसर दे दिया कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अब मान लो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो what will be the distance between these two points? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस आप अलग अलग प्लेसेस पर निकाल सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइंस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है फिगर के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस और कम हो गया, डिस्टेंस और कम हो गया और कम हो गया, और पी पॉइंट पर इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 0। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, and where these lines if are intersecting, then the shortest distance between these two lines will be equal to 0। अब इसकी contrary situation ले लो। अब co-planar है lines again, this is x axis, y axis and z axis। Now we are taking a plane, suppose YZ plane। ठीक है, ये है आपके पास YZ plane। तो इस प्लेन में जब हम दो लाइंस लेंगे, सपोज दिस इज L1 एंड अनदर लाइन बट इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग विथ L1, तो ऑब्वियसली बेटा आप आंसर देंगे कि मैम फिर वो दोनों दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगे, सो उनके बीच का डिस्टेंस हर पोजीशन में इक्वल होगा। सो फिर आप किसी भी डिस्टेंस को बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट। देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2, that is equal to the perpendicular distance between these lines। गॉट इट। तो आप किसी भी जगह पर, जैसे यहाँ ले लिया, तो आपको जो डिस्टेंस यहाँ मिलेगा वो सेम डिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पोजीशन, and therefore the shortest distance will be equal to the perpendicular distance between these lines। बट सवाल ये उठ रहा है कि आप को प्लानर लाइंस को स्क्यू लाइंस में कंसीडर नहीं करते। सो ऑब्वियसली स्क्यू लाइंस आर द नॉन को प्लानर लाइंस। ठीक है, मतलब दे विल बी लाइंग इन द डिफरेंट प्लेन। So now by next theorem 6.6, we have to prove the distance between two skew lines. So let's do the theorem. So now by this theorem, we will try to find out the perpendicular distance between two skew lines. So as already told many times that skew lines will be the non-coplanar lines। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए फिर से हमें वेक्टर्स का बेसिक लगेगा। तो वेक्टर्स में आपने जैसे एक बेसिक पढ़ा हुआ है, यहाँ साइड में लिख रही हूँ मैं वो बेसिक, कि suppose this is A vector and this one is B vector, and we have to find out a unit vector which is perpendicular to both the vectors A vector as well as B vector। सो एज चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through A1 and which is parallel to B1 is given by R vector equals to A1 vector plus lambda 1 into B1, and similarly R vector equals to A2 plus lambda 2 into B2, means this line passes through A2 and parallel to B2। तो ये हम यहाँ पर स्क्यू लाइंस ले रहे हैं।
So let's take one skew line is, इसको मैं marker से दिखा देती हूँ आपको. One of the skew line is A1, L1, which is passing through this point A1 and parallel to this line B1. ठीक, and second skew line हम ले रहे हैं, which is L2. So this is second skew line and which is passing through A2 and which is parallel to this line B2. अब ये जो लाइंस है आपके पास, क्यू लाइंस L1 एंड L2, इनके बीच का जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम एक ऐसा सेगमेंट लेंगे, एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, एक ऐसा सेगमेंट लेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू L1 as well as which is perpendicular to L2. So PQ is such a segment. We can see that PQ is perpendicular to L1 as well as PQ is perpendicular to L2. So, but PQ किस orientation में आएगा वो अभी हम फिलहाल नहीं बता सकते, but after the completion of this topic we can say that what is PQ, कि PQ आएगा आपके पास the projection of AB vector on PQ vector. Now see what is AB vector. So this point is A1 जिसमें से L1 निकलती है, this point is A2 जिसमें से L2 पास होती है. तो आपने जैसे ही ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, let's take a new line is generated A and B. AB बन गई न्यू लाइन. तो आपको ये दोनों वेक्टर्स नोन है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपको नोन है, तो इजीली उनके पोजीशन वेक्टर्स आप निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल बी द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू. ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है. दिस इज ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस वेक्टर पर फॉल होता है प्रोजेक्शन, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर नीचे आएगा. सो वी कैन टेक दैट PQ equals to the projection of AB vector on PQ vector. So which is equal to AB vector dot PQ vector upon mod of PQ vector. अब हम निकालेंगे AB vector क्या होगा. So this is equal to A2 vector minus A1 vector. Because what do we take it? Position vector of point B minus position vector of point A. So check figure again. Position vector of point B is A2 vector and position vector of point A is A1 vector. Now let's assume we have to find the magnitude of the vector PQ, means we have to find the length of the segment PQ. So हम assume करके चलेंगे कि जो line L1 है that is parallel to B1 and line L2 is parallel to B2. This we know as according to the given conditions. Now PQ is perpendicular to L1 as well as PQ is perpendicular to L2. सो ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, तो दैट मे बी गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट. बिकॉज वी हैव स्टडीड इन द क्रॉस प्रोडक्ट अ यूनिट वेक्टर, सपोज हम इसको बोले एन कैप, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, सपोज L1 एंड L2, कि दोनों वेक्टर्स को अगर ये परपेंडिकुलर हो, सिमिलरली आप बोल देंगे कि n कैप विल बी पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर. ठीक है, बिकॉज बाय द प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, therefore we can say the unit vector which is along pq vector is equal to unit vector which is along B1 cross B2, and this is equal to n cap. This is just our assumption. So we may have PQ equals to
mod of A2 minus A1. This was the vector AB dot B1 cross B2 divided by mod of B1 cross B2, because how do we represent as a unit vector? Unit vector, suppose आपको PQ के about निकालना है, तो this will be PQ vector upon its mod. तो जब हम एक n के about unit vector निकालना चाहते हैं, so this will be B1 vector cross B2 vector upon mod of B1 cross B2 vector. Hence, we can conclude in the last that the shortest distance between the lines L1 and L2 is equal to, which is stated by PQ, and this is equal to A2 vector minus A1 vector dot B1 क्रॉस B2 को अब डिटर्मिनेंट हेल्प से निकालेंगे, divided by mod of B1 vector cross B2. Once we have found the value of B1 cross B2 with the help of determinant, we can easily find its magnitude with the help of coordinate geometry or the modulus. Now check some important points based on the previous derivation. फर्स्ट जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आप दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लेते हैं सेम प्लेन में, so suppose these two lines are intersecting, so what will be the shortest distance between them? The shortest distance between them is equal to 0. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिया है, ये जीरो कब होगा? जब आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज पी क्यू विल बी इक्वल टू जीरो when the value of the numerator is 0. So in elaboration, we can show that if we can show that a2 minus a1 vector डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू जीरो आ जाए अगर आपके पास, इट मीन्स वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, अब दो लाइंस सिर्फ कब इंटरसेक्ट करेंगी? when we get this determinant true. So the value of determinant is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 row wise, a1 b1 c1, a2 b2 c2 equal to 0. ठीक है, तो आप ये डिटर्मिनेंट से भी प्रूव कर सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, then and only then these lines, the given lines, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है दोनों लाइंस का, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. So learn these conditions of determinant. Now the example based on this, the shortest distance between two lines is, we have to find the shortest distance. तो पहले तो बेटा अब लाइन को कंपेयर करेंगे. सो लेट वी टेक फर्स्ट लाइन एज, ये अगर हम कंसीडर करें r vector equals to a vector plus lambda into b vector, so this is a1 and this is b1, so we can conclude that this is a1 and this is b1. So in the given we can write a1 is 2I minus j. Obviously cap is suggested for the unit vectors, and b vector b1 vector is 2I plus j minus 3k. ठीक है, अब हम लोगों ने लिया r, सेकेंड लाइन ली. सो इसमें आपके पास जिस पॉइंट से वेक्टर निकलता है वो पॉइंट हो गया a2, और जिस लाइन के ये पैरेलल है वो वेक्टर हो गया b2. सो वी कैन राइट r एज a2 वेक्टर प्लस म्यू. This is given as mu in this case. So this is mu into b2. So we conclude that a2 equal to I minus j plus 2k caps
then B2 equal to 2i plus j minus 5k. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास A2 एंड B2 की वैल्यूज. नाउ वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो एज वी नो बोर्ड प्रॉब्लम में तो आपको पूरा मेंशन करना होता है. फॉर दैट ओनली यू गेट मार्क्स. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines R and R, where R is A1 plus lambda B1 and this R is A2 plus mu B2. ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, डिवाइडेड बाय mod of B1 cross B2. So check in your textbook again, as this is a question on page number 203. So let's put the value of A1 and A2. So the value of A2 as we have compared is I minus j plus 2k within bracket minus 2i minus j is the value of A1, then dot B1. B1 vector is 2i plus j plus 3k cross. B2 vector is 2i plus j minus 5k. Obviously cap is suggested. So सबके ऊपर आप caps लगा देंगे to show that they are the unit vectors. ठीक है, divided by. अब ये जो आपके पास आंसर आएगा इसी का आप मॉड लेंगे. तो अभी फिलहाल मैं ये प्लेस एम्प्टी छोड़ रही हूँ. दिस इज स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट के हेल्प से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. सो दिस इज डिटर्मिनेंट. इन द फर्स्ट रो वी टेक I, J, K. देन वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो पहले आप B1 वेक्टर की वैल्यूज डालेंगे 2, 1, 3. देन B2 की 2, 1 minus 5. Now we will be finding the answer. I check करेंगे अब -5 -3. तो I hope you remember the cross product method. -5 -3. देन माइनस जे. जे के सामने हमेशा माइनस लिखते हैं और इसका रीजन हम लोग जानते हैं कि बिकॉज जे का जो एलिमेंट है उसका रैंकिंग आ रहा है आपके पास 1 2, तो इसमें -1 रेज टू 1 प्लस 2 के कारण माइनस साइन आ जाता है. सो आप इसको हमेशा माइनस लेते हैं, तो माइनस जे लिया, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया आपने. सो दिस इज -10 -6 प्लस के. अब के थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़ दिया आपने. सो दिस इज 2 minus 2 which becomes 0. So we get the answer for B1 vector cross B2 vector as. पूरा कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आपको मिल जाता है. चेक दिस अगेन. एक बार हम B1 और B2 को वेरीफाई कर लेते हैं बेटा. So this is 2i plus j plus 3k. ठीक है, परफेक्ट है. 2i plus 3j, 2i plus j minus 3k. This is minus. हाँ, ये माइनस है हमारे पास. तो this is 2i plus j minus 3k. So this is minus, hence this will be -5 plus 3. So सबसे पहले आपके पास I का मल्टीपल आ जाएगा -2i. Then check the multiple of j.
द मल्टीपल ऑफ j, फिर से हम चेक करते हैं, 2 1 माइनस 5. सो फॉर फाइंडिंग j का मल्टीपल निकालने के लिए -10 और +6 हो जाएगा, ये +6. सो दिस इज माइनस इंटू माइनस, हाँ चेक करेंगे, माइनस इंटू माइनस. सो दिस विल बी +4j. तो अब हम निकाल सकते हैं b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 20. 4 प्लस 16 हो गया ये 20. अब आप आंसर निकाल लो a2 माइनस a1 का. सो वी गेट द आंसर फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज a2 माइनस a1. पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको. डॉट b1 क्रॉस b2 divided by mod of b1 cross b2. So putting the values, we get the final answer as 1 by square root of 5, and as this is the distance, so it will have some unit, therefore it may be ended by just writing the unit along with 1 by under root of 5. Now see the next question. Find the shortest distance between the lines x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 equals to z minus 3 by 4. अब देखो ये जो आपको फॉर्म गिवन है, ये गिवन है आपको कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में. तो सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में. And the vector form is r vector equals to a1 plus lambda b1. और ये सेकेंड कार्टेशियन इक्वेशन को भी आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच विल बी r vector equals to a2 plus mu into b2. So let's try to convert first set of Cartesian equation in the vector form. तो पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c से. ठीक है, तो कंपेयर करेंगे मीन्स आप वैल्यूज लिखेंगे. तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट सेट को सॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड सेट को आप अपने आप से सॉल्व करके देखना. सो फर्स्ट येलो सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले. सो द वैल्यू ऑफ x1 इज 1, y1 इज 2 एंड z1 इज 3. अब हम कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर्स को, 2 3 एंड 4 को. सो द वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज 3 एंड c इज 4. ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गए ए बी सी के, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. अब एक ऐसी लाइन, ठीक है, द अ लाइन, इन पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं, इनके वेक्टर को हम बोलेंगे a1, और इसके पैरेलल मतलब इसका वेक्टर बना देंगे आप b1 वेक्टर. सो अ लाइन विच पासेस through a1 vector and parallel to b1 vector is expressed as r vector equals to a1 plus lambda into b1. So आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? r वेक्टर इक्वल्स टू, इसका वेक्टर बनाओ i plus 2j plus 3k प्लस लैम्डा. अब b1 से वेक्टर बनाओ, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास फर्स्ट लाइन का इक्वेशन. नाउ चेक सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन का सेट आपको जो गिवन है, चेक सेकेंड लाइन. इट इज गिवन एज x minus 2 by 3 equal to y minus 4 by 4 equal to z minus 5 divided by 5. Again we will be finding its equation. Compare करेंगे इसको. x minus x1 upon a
equals to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c से. So we get another set such as x1 equals to 2, y1 equals to 4, z1 equals to 5 and a equal to 3, b equal to 4, c equal to 5. So these are the direction ratios. तो जो given line होगी वो इसको parallel होगी and these are the points through which the line is passing. इनको हम बोल देंगे A2. So the equation of the line will be A2 plus mu into B2. ठीक है, तो अब फिर से carefully आप R वेक्टर निकाल लेंगे. सो R वेक्टर इज इक्वल टू 2i, इससे बनाएंगे वेक्टर पोजीशन वेक्टर प्लस 4j प्लस 5k. कैप्स आर सजेस्टेड. देन प्लस म्यू b2 का वेक्टर बनाएंगे ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज से. सो दिस इज 3i प्लस 4j प्लस 5k. So this is the equation of second line. Now what is the shortest distance between these two lines? So between the lines represented by equation 1 and equation 2. As we know the expression, shortest distance का expression आपको पता है क्या आता है? Mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by mod of b1 cross b2. ठीक है, सो आई होप आप कर पाएंगे इसको आगे प्रोसीड एंड कंप्लीट मॉड. सो चेक इक्वेशन 1 and 2 अगेन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसमें ये वेक्टर है आपके पास a1 एंड दिस इज b1. And in second equation, we have this vector as a2 and this vector as b2. ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे आप and you will be finding the shortest distance between two given lines. Got it? Now check, in the next question, we have to show that the two given lines intersect each other. ठीक है, तो अब आपने जो intersect की condition ली थी, सबसे पहले तो आपने लिया था कि what is the shortest distance between two lines. So this is equal to a2 minus a1 vector form में dot b1 vector cross b2 vector एंड डिवाइडेड बाय हमने लिया था b1 क्रॉस b2 का मॉड. और हम लोग ऑलरेडी इस कंडीशन को डिफाइन कर चुके हैं सच दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये 0 कब होगा? जब आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी. तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू प्रूव कर दो कि वो 0 है तो यू विल गेट द आंसर. सो लेट्स टेक बाय कंपैरिजन. दिस इज a1, दिस इज b1 मींस ये कंप्लीट होगा b1. दिस इज a2 वेक्टर, सभी वेक्टर फॉर्म में एंड दिस इज b2 वेक्टर. ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. फिर हम लोग फाइंड करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो एज नाउ ऑल आर एक्सपर्ट टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट. तो चलो निकालो जल्दी से इसका आंसर. b1 क्रॉस b2 का आंसर क्या आपके पास 0 आ रहा है? चेक करो. अगर ये 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली this is means a vector when multiplied by a 0 vector will obviously give you the answer 0. Hence we can say that the given lines intersect each other. ठीक है? So now I finish the lecture. In the next video we will be covering
the distance between